Hey guys, welcome back to my channel. So after a long time I'm back, I know. And मैंने जो पहले हॉरर एपिसोड्स की सीरीज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालती थी मैं जो पहले, अब बहुत दिनों के बाद मैंने डिसाइड किया है कि आई विल कंटिन्यू दैट। जो कि जो हॉरर शो था 2006 में आता था, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में से एक, वन ऑफ द बेस्ट शोज़ में से एक है जिसका नाम है सो येस गाइज, ऑलरेडी मैंने 2 एपिसोड और इसका टाइटल सॉन्ग का रिएक्शन अपने चैनल में डाला हुआ है। एपिसोड्स का नाम है एक वारिस और दूसरा गो पीछे मत देखना। गो पीछे मत देखना वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स में से एक है। वो मेरा फेवरेट है, मेरा नहीं बहुत से लोगों का फेवरेट है, क्योंकि उसको जिस हिसाब से एग्जीक्यूट किया गया है, छोटा बौना वाला जो है। जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियो, आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल स्टोरी इन दैट। पूरे एपिसोड की स्टोरी मैंने उसमें एक्सप्लेन करी है और उसके कुछ सीन्स भी डाले हुए हैं, तो यू विल एन्जॉय दैट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो टुडे जिस एपिसोड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एपिसोड नंबर 16 और उसका नाम है रुक्मणी मैंशन। रुक्मणी मैंशन। तो रुक्मणी मैंशन एक ऐसा एपिसोड है जिसमें एक प्रोफेसर होता है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वो एक डील करता है। जैसे रुक्मणी मैंशन उस शहर का वन ऑफ द हॉरर प्लेस में से, हॉरर हाउस में से एक होता है। और उसमें ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि रुक्मणी मैंशन में रुक्मणी जो होती है वो ब्लैक मैजिक करते करते, मतलब उसकी आदत उसे लग चुकी होती है ब्लैक मैजिक की। और इजिप्ट के लोगों में एक ऐसा ब्लैक मैजिक करते थे वो लोग, जिसका नाम था बेसिकली करजाई यंत्र। यस, तो करजाई यंत्र को लेकर के ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था रुक्मणी ने। तो जैसे ही उसके हस्बैंड को इसके बारे में पता चला तो वो क्या करता है कि एक उसका मर्डर कर देता है और एक दीवार के पीछे उसकी बॉडी को रख देता है। तो बेसिकली उसकी जो सोल होती है रुक्मणी की, वो सोल मरती नहीं है, वो ज़िंदा रहती है। तो उसका जो बेटा होता है वो, उसका बेटा अभी धीरे धीरे ऐसा कर रहा है कि करजाई यंत्र के थ्रू वो अपनी माँ को वापस लाना चाह रहा है। तो और उसके बेटे का नाम होता है विनय सक्सेना। तो जो प्रोफेसर होता है वो प्रोफेसर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ उस रुक्मणी मैंशन में जाने वाला होता है, ये दिखाने के लिए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है। तो विनय सक्सेना एक असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू आता है उस पूरी टीम में, और वो सब जाते हैं रुक्मणी मैंशन में एक रात गुजारने के लिए विद फुल सिक्योरिटी। लाइक सारे रूम्स में कैमराज रहते हैं और प्रोफेसर बैठ के वो सबको देख रहा होता है। और प्रोफेसर सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन ले लेता है ताकि दे कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग लाइक दैट। तो धीरे एक करके एक स्टूडेंट उसमें से होता है, वो विनय सक्सेना से क्वेश्चन करता है कि रुक्मणी जो है उसकी जो बॉडी थी वो दीवार के पीछे थी और उसकी बॉडी भी आज तक लापता है, उसके बेटे का भी कोई जिक्र नहीं किया है आज तक किसी ने। उसका बेटा जो होता है वो तो विनय सक्सेना ही होता है, खुद वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है, बेसिकली हेल्प कर रहा है इस घर पे रहने के लिए। बेसिकली वो स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर रहा है, ही इज़ जस्ट हेल्पिंग हिज मॉम टू गेट बैक फ्रॉम अ ब्लैक मैजिक दैट इज़ करजाई यंत्र। करजाई यंत्र एक ऐसा यंत्र है, इजिप्ट के लोगों ने ये बनाया था। एक ऐसा यंत्र है जिससे हम
सोल्स को वापस ला सकते हैं, ऐसा एग्जीक्यूट किया है इस स्टोरी में। तो वो बेसिकली धीरे धीरे एक एक करके हर एक स्टूडेंट उस करज़ाई यंत्र एक रूम में बंद है, लेकिन विनय और रुक्मणी के जाल में फंसता चला जाता है एक एक स्टूडेंट। और रुक्मणी क्या करती है, रुक्मणी बस हल्का सा उस एक इंसान को टच करती है और उसको टच करते साथ उसका जितना भी ब्लड है वो सारा वो सोक आउट कर देती है और ऑन द स्पॉट उस बॉडी का सारा ब्लड निकल जाता है और बॉडी जो है वो एकदम से श्रिंक होके डेड हो जाता है इंसान। तो बहुत से लोगों की मौत रुक्मणी मैंशन में इसी के थ्रू हुई है, क्योंकि रुक्मणी ने उन सबका जो ब्लड है वो सक आउट कर दिया है, अपनी बॉडी में ले लिया है, ताकि ब्लड उसको होगा तभी उसकी बॉडी जो है वो फॉर्म होगी। तो धीरे धीरे एक एक स्टूडेंट्स की डेथ इस तरीके से होती चली जाती है। उसमें से एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक मास्क पहन के घूम रहा होता है, तो एकदम से रुक्मणी जो है वो उसके सामने आ जाती है और उसका मास्क धीरे से निकालती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई एक दोस्त है वो उसके साथ मस्ती मजाक कर रहा है, जैसे वो मजाक कर रहा था मास्क पहन के, लेकिन वो रियलिटी में रुक्मणी होती है। और पीछे से विनय सक्सेना आता है, वो बोलता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो। विनय सक्सेना पीछे से गला दबा के उसको पकड़ लेता है और उसके बाद वो प्रोफेसर को आवाज़ देता है। प्रोफेसर उस जगह से कैमरा में सब कुछ देख रहा है। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए जैसे ही भागता है तो तार में उसका पैर फंस जाता है और प्रोफेसर गिर जाता है, वहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन विनय सक्सेना उस एक बंदे को गले से दबाता है, तो वो क्या करता है, उसके हाथ में चाकू होता है, वो क्या करता है, वो विनय के हाथ में चाकू मार के भाग जाता है। तो जैसे ही वो विनय के हाथ में चाकू मार के भागता है तो विनय के हाथ से खून गिरना शुरू होता है। गाइज दिस सीन जस्ट ब्लोन माई माइंड। लाइक मैंने जब ये सीन देखा ना, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। लाइक एक माँ है, वो माँ, उसने वो मेरे को तब यकीन हो गया कि इसके पति ने इसको ज़िंदा मार के बहुत अच्छा काम किया था। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, बट बेसिकली आई फेल्ट दैट ऑन दैट टाइम, बिकॉज जैसे ही उसके बेटे का खून गिरता है, रुक्मणी क्या करती है, धीरे से जाती है और उसके खून को छूती है। जैसे ही उसके खून को छू के चाटता हुआ उसको दिखाया है, उसके बाद वो ये बोलती है कि तुम्हारे खून से मुझे जो शक्ति मिलेगी वो मुझे और किसी के खून से नहीं मिलेगी। आई वॉज लाइक कि क्या चल रहा है, 2006 का एपिसोड है ये। जिस हिसाब से स्टोरी लाइन लिखी गई है, जिस हिसाब से, और बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस, जिस हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक डाले जा रहे थे उस जगह पे, गॉड, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो विनय जैसे जैसे करके अपने हाथ को जल्दी से एक रुमाल से बांधता है, नहीं माँ नहीं माँ नहीं माँ, मैं तेरा बेटा हूँ मैं तेरा बेटा हूँ करके वो भाग के चला जाता है एक रूम में, नहीं हाँ, एक रूम में अपनी माँ को बंद कर देता है और ऐसे पीछे हो करके माँ 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 बोल के रोने लगता है। एक दीवार और दरवाजे के पीछे वो लगा हुआ दरवाज़ा फाड़ के उसकी माँ इस तरीके ऐसे करके दबोच के उसके गले को दबोचती है। भाई साहब, वो सीन देख करके ना मेरे तो सही में रोंगटे खड़े हो गए थे। बहुत बेस्ट लगा मेरे को वो सीन। उसके बाद तब भी विनय जैसे तैसे करके भागता है नीचे और उन लोगों को बोलता है कि मेरी मदद करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी माँ मुझे खुद मार देगी, मुझे खा जाएगी, मुझे मार देगी। लेकिन रुक्मणी दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाती है और एक करके सबको मारने लगती है। उसमें से एक बंदी होती है श्वेता आकर के विनय से पूछती है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम रुक्मणी को मार सकते हैं। तो विनय ऑलमोस्ट डेड हो चुका रहता है, क्योंकि रुक्मणी उसका ऑलमोस्ट ब्लड जो है वो सक आउट कर चुकी होती है, अपने में ले चुकी होती है। लेकिन विनय बोल के जाता है कि करज़ाई यंत्र है, उससे तुम लोग रुक्मणी को मार सकते हो। तो श्वेता क्या करती है, धीरे से रूम में जाती है, ऊपर चढ़ के जाती है और करज़ाई यंत्र लेकर के आती है। उतनी देर में रुक्मणी जो है वो प्रोफेसर को होश आ जाता है। प्रोफेसर भाग करके आता है, पुलिस को कॉल कर देता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पुलिस भी आने वाली होती है। तो प्रोफेसर जैसे ही आता है तो रुक्मणी उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। उतनी देर में श्वेता करज़ाई यंत्र लेके आती है और बोलती है कि मुझ पर अटैक नहीं करोगे, मेरे पास तो यंत्र है करके। तो फिर वो उसके पीछे जाती है एंड गाइज लाइक श्वेता एक रूम में आ जाती है और वो रूम में पीछे पीछे रुक्मणी आ जाती है। श्वेता छुपी हुई होती है लेकिन पीछे से रुक्मणी आती है। उस जगह पे क्या होता है, लाइक
इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो रहा होता है, तो श्वेता क्या करती है, प्लग निकाल देती है। जैसे वो प्लग निकालती है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही रुक्मणी उस जगह पे आती है, बहुत सारे तार होते हैं और रुक्मणी तार हटा हटा के जा रही होती है श्वेता के पास, तो श्वेता क्या करती है, जल्दी से प्लग लगा देती है। जैसे ही वो प्लग लगाती है तो वो स्पार्क हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा होता है, तो उसकी वजह से रुक्मणी जलने लगती है। मतलब जलने लगती है इन द सेंस कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है और उसकी बॉडी धीरे धीरे जल रही है। तो वो जलते जलते श्वेता क्या करती है, जो उसके पास करजाई यंत्र होता है वो उसके अंदर फेंक देती है। वो फेंकती है तो दिस इज़ द एंड ऑफ द एपिसोड गाइज। तो लेकिन फिर कोई है का तो ट्रेंड है, लाइक उनके भूत जो है बेसिकली वो कभी मरते नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाते हैं कि पोस्टमैन आता है पोस्ट देने के लिए, एंड रुक्मणी जो है वो आकर के पोस्टमैन के ऊपर अटैक कर लेती है। सो गाइज दिस वॉज द एपिसोड एंड आई जस्ट लव द एपिसोड। बेसिकली 2006 के एपिसोड्स हैं ये, जिस हिसाब से लिखे गए हैं, माइंड ब्लोइंग, एग्जीक्यूट करे गए हैं, माइंड ब्लोइंग। द बेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस हॉरर शो वॉज इसके बैकग्राउंड म्यूजिक्स का ना कोई मुकाबला ही नहीं है। लाइक कोई एपिसोड्स ऐसे हैं कि मतलब फियर फाइल्स वगैरह देखा जाए तो हाँ मतलब डर लगता है। मतलब अंधेरे रूम में अगर हम बैठ नहीं पाते हैं रात को, अगर हमने वो एपिसोड्स देख लिए हैं तो वो अलग लेवल के एपिसोड्स हैं। लेकिन ये जो है ना, फिर कोई वाले एपिसोड्स कुछ ऐसे हैं कि मतलब हॉरर उस हिसाब के नहीं है, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक उन लोग डालते हैं ना वो उसको बहुत हॉरर बना देता है गाइस, सीरियसली। सो दिस वाज द एपिसोड नंबर 16, दैट इज़ रुक्मणी मैंशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा एंड प्रेस द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। और मेरे जो 2 एपिसोड्स ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसको भी जा करके एंजॉय करिए। टाइटल सॉन्ग का रिएक्शन मैंने बनाया हुआ है, उसको भी जा करके एंजॉय करिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।